वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों वीडियो को हर जगह शेयर करो यार। और अगर वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन को। यूके के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आमिर। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम यूके के प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया गए हुए हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है कि वो इंडिया की मेड इन इंडिया वैक्सीन उन्होंने इंडिया में लगाई और प्राउडली उन्होंने ये बात की है और प्रेस किया है इंडिया को, यानी कि अप्रिशिएट किया है इंडिया की वैक्सीनेशन जो उन्होंने बनाई है। क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? सवाल है। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ? हाँ जी, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। सवाल पूछा है इसका कि बोरिस जॉनसन का पता है आपको? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। नाल पढ़दा रहे, बस यही पता है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की वैक्सीन लगाई है। वैक्सीन का पता है कि नहीं? ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਲਵਾਈਆਂ। दो लवाइयां ने ते उन्होंने भी ना इंडिया की वैक्सीन लाई है तो उन्होंने एप्रीशिएट किया। ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਈ ਹੈ? इंडिया कोलों लाई है यूएस ने कह रही यूके ने। ਯੂਐਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ यूके ने लाई है वैक्सीन। ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। यूके ने वैक्सीन लगाई। ਲਾਈ। यूके ने वैक्सीन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगवाई है इंडिया की। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਂ। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ क्या कहेंगे इस बारे में? ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਯੂਐਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। अप्रिशिएट किया उनको इंडिया की वैक्सीन। बेहतरीन की। आप अप्रिशिएट करते हैं इंडिया की वैक्सीन? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜੋ ਕੋਈ। हम खुद नहीं बना सकते? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੂਈ ਬਣਾ ਲੈਨੇ, ਨੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ नक्का क्या होता है? ਨੱਕਾ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। लगता है आप पिछले जन्म में यही करते रहे। पिछले जन्म पूनम माछी में करते रहे, अब तो हमें पता नहीं है। आप मैनू ना सही उर्दू नहीं आती, पंजाबी च गल करो मेरे नाल। मैं पंजाबी विच गल करा, थोड़ी बहुत आंदी है मैनू भी पंजाबी। बाकी दसो। मेरी गल सुनो, बोरिस जॉनसन दा पता है तानू? ठीक है, मेरा क्लास फेलो है। क्लास फेलो नहीं हैगा ताड़ा। इंग्लैंड दा प्राइम मिनिस्टर हैगा। इंग्लैंड दा प्राइम मिनिस्टर हैगा ते ओ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर दी गल कर रहे जी? जी मैं प्राइम मिनिस्टर दी गल। मैं गया ना पिछले दिन, मैं कहा शायद वो मेरे नाल खेल रहे होएगा। नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर दी गल कर रहे हो, तो बड़ा सीरियस टॉपिक हैगा। मैं गल ए कर रही हां कि इंडिया दी वैक्सीन लाई है उन्हें, ठीक है, ते बड़ी वधिया लगी है उन्हें, ठीक है, कि की कहोगे तुसी? यूएस ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, यूके ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ यूके ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਲਾਈ। वैक्सीन जे लाई है। अपना सवाल आपे करके भूल गए जी। मैंने आपको अब मैं उर्दू बोलूंगी। बड़ी मुश्किल से मैं पंजाबी निकाल। मैंने उर्दू चले, उर्दू में देख लेने जी आ गई समझ। देखिए मेरी बात सुने, यूके के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मैं नाल यूके के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इंडिया की वैक्सीन लगाई है और अप्रिशिएट किया इंडिया वालों को। एप्रीशिएट नु वैक्सीन लाई है। क्या कर अल्लाह, ये पाकिस्तानी इनसे अल्लाह ही बचाए। तुसी कह रहे हो वैक्सीन लवाई यूके ने, ते इंडिया दा प्राइम मिनिस्टर नु की होया? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं हुआ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वैक्सीन लगाई है, ठीक है। यूके नु लाई? यूके के प्राइम मिनिस्टर को लगाई, तो वो ठीक है ने, उसने अप्रिशिएट किया। सही है। फिर आप अप्रिशिएट करते हैं इंडिया की वैक्सीन? सानू लगी नहीं, यही हमें अप्रिशिएट कर दी है। तो उसको तो लगी है ना, उसने तो बड़ी अप्रिशिएट किया। तो सबूत दवे कोई आवे मेरे सामने कि यार मैं ठीक हाँ, फिर मानागा। एवं थोड़ी मान ला मैं। देखिए, इंडिया एक बहुत डेवलप कंट्री है और इंडिया के अंदर जो वैक्सीन बनी है वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। और बरतानिया को इस बात पे यकीन था कि ये जो वैक्सीन है ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। इसी वजह से उसके जो प्राइम मिनिस्टर ने, उसका एक मकसद ये भी था कि वो दोस्ती को बढ़ाना चाह रहे हैं। और उसी दोस्ती में उन्होंने क्या किया कि वो वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, वो दौरा भी खा रहे हैं और उसके साथ उनकी जो तिजारती तौर पे चीज़ें हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें इसी मकसद के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया है। अगर उनको अच्छी लगी है तो ज़ाहिर बात उन्होंने तारीफ़ किया है।
तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि जब ये कोरोना वायरस आया था तो पाकिस्तान में बाहर के मुख्तलिफ ममालिक से जो है ना वैक्सीनेशन का अमल जो है यहाँ पे करवाया गया, जबकि यहाँ पर वैक्सीन नहीं थी। दूसरी बात इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ये काम अच्छा है कि वैक्सीनेशन उन्होंने अपना सही तरीके से करवाई। फिर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उधर गए और उन्होंने भी ये अच्छा फील किया कि यार देखें कि उनकी जो वैक्सीन है वो बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी इंडिया की जो वैक्सीन है उस पर फोकस करें। बड़े अफसोस की बात है पाकिस्तान के लिए। तो फिर ये अगर इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान को ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। पहले भी आप देखें कि आईटी सेंटर में आईटी के सेक्टर में इंडिया कहाँ पहुँच चुका है, और पाकिस्तान आज भी आप पार्लियामेंट में तमाशा देख लें, आप अपनी अदालतों में तमाशा देख लें, आप जुडिशरी को देख लें, फ़ौज को देख लें। अभी ये यहाँ पे पब्लिक से पूछिए इन चीज़ों के बारे में तो वो अपने आप को तो एज ए पाकिस्तानी प्राउड फील कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं बाहर, अगर यूके का प्रेसिडेंट आके वहाँ पे मेरे ख्याल वो बुलडोज़र पे भी उसकी कोई पता नहीं किसी मशीनरी पे, हाँ वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो वो लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं? आखिर क्या चीज़ है ऐसी? पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या हम इस काबिल नहीं है कि लोग हमारे पास आएँ, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ बैठेंगे, पब्लिक में ऐसे फिरें? तो ये चीज़ें पाकिस्तान को सोचना चाहिए इन फ्यूचर के, और ये ऊपर वाली सतह से ही होंगी इन चीज़ों को कंट्रोल। अगर कोई करेगा तो फिर ही लोग यहाँ पे आना पसंद करेंगे। उन्होंने बड़े प्राउडली इंडिया की जो वैक्सीनेशन को अप्रिशिएट किया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि उन्होंने वैक्सीनेशन बना के एक लार्ज स्केल में उसे एक्सपोर्ट भी किया है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी कंट्रीज़ में उन्होंने प्रोवाइड भी किया, क्या कहेंगे? देखिए वो एक बड़ा डेवलप कंट्री है इंडिया, उसने टेक्नोलॉजी में बड़ा डेवलप किया है, मेडिकल साइंस में भी बड़ा डेवलप किया है। पाकिस्तान को उससे सीखना चाहिए। पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ हम जंग के प्रोस्पेक्टिव में तो इंडिया को देखते हैं, लेकिन इस प्रोस्पेक्टिव में नहीं देखते कि उसने मेडिकली कितना तरक्की की है और उसने टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में कितना तरक्की की है। अगर आप देखें गूगल का जो CEO वो इंडियन है, इसी तरह बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे इंडियन बैठे हैं। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, सिर्फ यही करते हैं कि हम इंडिया के साथ लड़ेंगे, हम इंडिया के साथ ये करेंगे, फलां करेंगे, ढिंगा करेंगे, और कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की यूथ है, अगर आप उसको देखें तो वो सारा दिन टिकटॉक पे बैठी है, फेसबुक पे बैठी है, ट्विटर पे बैठी है, सिर्फ ट्रेंड चलाने के लिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये मतलब फजूल काम करने के लिए वो बैठे हैं। ये इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है कि भाई आप ये करें कि हम वैक्सीन कैसे बना सकते हैं। पाकिस्तान ने वैक्सीन क्यों नहीं बनाई? क्या पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी है? पाकिस्तान के पास जो डॉक्टर्स हैं क्या वो इतने अनपढ़ हैं, इतने जाहिल हैं कि वो वैक्सीन नहीं तैयार कर सकते? पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है, हमें पॉलिश करना है, हमें उनको उतनी फैसिलिटीज़ देनी है कि भाई आप इस लेवल पे जाके अपना काम करें और वैक्सीन बनाएं। हम ऐसे नहीं कि नहीं बना सकते, हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे स्कॉलर डॉक्टर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए वैक्सीन बना सकते थे। लेकिन अक्सर मसला ये है, एक तो इंटरनेशनली प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर था और अब भी है, मुख्तलिफ आप देख रहे हैं गवर्नमेंट्स को गिराने के चक्कर में इधर उधर सारी चीज़ें, तो वो उसकी वजह से पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस प्रेशर में थे कि भाई इंटरनेशनली प्रेशर है तो हम उसमें काम नहीं कर पाते। अभी जो पाकिस्तान में वैक्सीन आई है वो चाइना की आई है, तो चाइना की जो वैक्सीन है उसका मतलब कि वो वहाँ से बन के आई है और इधर वो उसको लगा दिया गया, और ये यहाँ भी ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान मेड है, हालांकि वो चाइना से ही बन के आई है। चाइना के साइंटिस्ट ने वो बनाई है, यहाँ पे इन्होंने पैक करके लगा दिया और ये कह रहे हैं हमने बनाई है। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने अभी तक खुद की भी कोई वैक्सीनेशन नहीं बनाई है, ठीक है, जैसे कि आप बता रहे हैं, और वैसे वाकई नहीं अभी तक बन पाई। और कोरोना चला गया अब, ठीक है, कोविड चला गया, बहुत रेयर होता है कि जो कोविड जो है मतलब एक का दुक्का गॉब हो गया, ठीक है, लेकिन शायद हमें ये चीज़ें अडॉप्ट कर ली हमने अपने अंदर, इस वजह से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा कोविड का। और सेकंड नंबर पे बात करने का मकसद ये है कि इंडिया ने वैक्सीनेशन बना के उसको किया और हम अभी तक अपनी खुद भी वैक्सीनेशन नहीं बना पा रहे। क्या हम जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं बना पाए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका बुनियादी मकसद हमारा उस तरफ वो तवज्जो, वो फोकस, वो अप्रोच जो होनी चाहिए जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की है। उन्होंने अब यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखें डेंगू वहाँ पे नहीं पहुँचा था, लेकिन उन्होंने डेंगू का जो इलाज था वो ढूंढ लिया था और हमारे पास डेंगू आ गया, हमारे कितने लोग मर गए, उसके बाद हमने डेंगू की क्या निकाली, मेडिसिन निकाली, इधर उधर से हमने मंगवा ली, कितने लोगों का लॉस हुआ। मतलब कि भाई जब डेंगू जैसे कि कोविड है, कोविड जब आ रहा था तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि भाई इसका तोड़ क्या है,
उसकी वैक्सीन के लिए सोचना चाहिए था। हम देखते रहे कि ये कब आएगा पाकिस्तान के अंदर, कब लोगों में फैलेगा, उसके बाद सोचेंगे कि भाई इसकी कोई वैक्सीन बनानी भी है कि नहीं बनानी। एक्चुअली हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, बदकिस्मती से इसका सबसे बड़ा जो अलमिया यही है कि हम सुस्त और कायल हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं, हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़े। काम चोर, मतलब कि जैसे कहते हैं ना काम चोर, वो चीज़ें यहाँ पे हम, और ये सोच के हमारी आम तौर पे है कि रात को सोएं और दिन को बिल गेट्स बन रहे हैं। ऐसा हमारा ऐसा हमारे माशरे के अंदर है कि यूथ भी ऐसा सोच देखती है कि हम रात को सोएं, शॉर्टकट्स। हाँ, शॉर्टकट्स की तरफ हम बढ़ जाते हैं, मेहनत नहीं करते, काम चोरी करते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये बड़ी मेन चीज़ है इस प्रॉस्पेक्ट में। तक पाकिस्तान में वैक्सीन का अमल जो है वो नहीं शुरू हो चुका, जबकि बाहर के ममालिक से वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर लाई गई और उसके बाद उसका अमल किया गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया के जो तर्ज अमल पर काम करें और वैक्सीन का जो अमल है वो जल्द से जल्द शुरू करें। तो सर देखें कि इंडिया और यूके के रिलेशनशिप्स जिस तरह के हैं, मतलब एक अच्छे लेवल पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो सब विज़िट पे जाते हैं इंडिया, और वहाँ पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, वो वहाँ पर डील्स करना पसंद करते हैं, यानी कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि सर कि पाकिस्तान आज के डेट में पूरे सिनेरियो में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? आप देखें क्यों अच्छे हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, तो यहाँ पे तो एक बंदर बाट बनी हुई है, तमाशा लगा हुआ है। कौन यहाँ पे आना पसंद करेगा, कौन प्राउड फील करेगा? और अगर इंडिया में लोग जाते हैं तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल इंडिया कोई जिस तरह से हमारा मीडिया दिखा रहा होता है वैसा मुल्क है। ठीक है, हमारे भी यहाँ पे टेररिस्ट हैं, वहाँ पे भी टेररिस्ट हैं, ये तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी देखें, उनकी सारी तरक्की देखें तो हम कहाँ पे खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये आजकल आप देखें टीवी पे, यकीन करें आप जैसे न्यूज़ चैनल लगाते हैं शर्म आती है, ऐसे लग रहा है जैसे स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है और औरतें लड़ रही हैं। वो मर्द हजरात सारे बैठ के किसी भी पार्टी के वो चेयर्स पे लड़ते हैं, क्या कुर्सी पे लड़ रहे हैं, किस तरह के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हाँ, आप देखें कि हमारे बच्चों ने ये टीवी देखने के काबिल है। ये हमारे लीडर्स को हम दिखा सकते हैं उनको कि ये देखें ये क्या कह रहे हैं। और इतनी पाकिस्तान ने अभी तक तो अपनी वैक्सीनेशन भी नहीं बनाई कि हमारी अपनी खुद की। पाकिस्तान अगर अपनी वैक्सीनेशन बना भी लेगा तो आप ये देखें कि मेरा तो नहीं ख्याल के मार्केट में आने देंगे, क्योंकि वी आर बेगर्स एंड बेगर्स कांट बी चूज़र्स। आपके सामने ही है वो सारा कुछ। तो अगर बना भी लेंगे तो वैक्सीनेशन मार्केट में बेचने कौन देगा, कौन ये चाहेगा? इंटरनेशनल तो नहीं चाहेंगे कि हमारे पास 4 पैसे आए और हम अपने जो है इन चीज़ों को आगे प्रलॉन्ग कर सकें। तो मेरा नहीं ख्याल इनको बनानी चाहिए। बना भी लेंगे तो बिकेगी नहीं, फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए बनानी नहीं चाहिए किसी को। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के वो हामिद मीर साहब हैं या और बड़े बड़े नाम हैं, वही मेरा ख्याल डिक्लेयर कर देंगे कि ये 2 नंबर है। तो वो कौन लेगा? तो पहले अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं ना उनको ठीक कर लें, उसके बाद ही सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मुझे ये लगता है। क्या आज की डेट में हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ से और उनकी जिस तरह उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई उस तरह सीखते हुए हमें अपने मुल्क में बनानी चाहिए या उस तरह की फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए? देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हो गई या इंडिया की वैक्सीनेशन हो गई या कोई भी चीज़ है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इतना टैलेंट बढ़ा पड़ा है, इतना टैलेंट है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे करेगा कौन, करने कौन देगा? आप यहाँ पे एक टैलेंटेड बंदा उठाएं और उस पर एक मामूली 2 टके का FIR कर देना पुलिस वाला, मेरा ख्याल वो मुल्क छोड़ जाएगा बेचारा। वो कहेगा मुझे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल है टैलेंट को आगे लेके आना। वरना ये नहीं कि यहाँ के IT के लोग नहीं हैं, वैक्सीनेशन बनाएगा, ये तो भाई ये तो उनसे बहुत आगे हैं। लेकिन वहाँ पे आप देखें कि हमारे सिंगर हजरात जाते हैं, एक्टर्स जाते हैं, तो ये सारे वहाँ पे बिल्कुल जाते हैं। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं UK में, वो बताते हैं कि हमारे इंडियंस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, वो हमसे सीख रहे होते हैं, हमसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं जी वो उनकी वजह से UK आ गया है। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती है। सबका क्रेडिट जी। तो व्यूअर्स आपने पाकिस्तान हेलो गाइस यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों वीडियो को हर जगह शेयर करो यार। और अगर वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब